दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर एम्स हॉस्पिटल में भर्ती। 12 दिन पहले ही हुए थे डिस्चार्ज। अमित शाह एडमिटेड इन एम्स हॉस्पिटल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार देर रात दोबारा एम्स में भर्ती हुए हैं। कोरोना से उबरने के बाद से ही उन्हें हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। 31 अगस्त को ही उन्हें एम्स से डिस्चार्ज किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात एम्स में हुए भर्ती। 31 अगस्त को ही उन्हें एम्स से डिस्चार्ज किया गया था। शाह 2 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 14 अगस्त को ठीक हुए। 18 अगस्त को पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए एम्स में हुए थे भर्ती। बीते दिनों कोरोना संक्रमण से उबरने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वह एक बार फिर से दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में भर्ती हुए हैं। शनिवार देर रात करीब 11 बजे उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। वह एम्स के कार्डियो न्यूरो टावर में भर्ती हैं और ज्यादा जानकारी का इंतजार है। बताया जा रहा है कि कोरोना से ठीक होने के बाद से ही उन्हें सांस से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी वह कोरोना से उबरने के बाद की देखभाल पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए एम्स में भर्ती हुए थे और 31 अगस्त को उन्हें छुट्टी मिली थी। गृह मंत्री अमित शाह पिछले महीने 2 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद वह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए थे। 14 अगस्त को उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था। हालांकि उसके 4 दिन बाद ही 18 अगस्त को वह पोस्ट कोविड केयर के लिए एम्स में भर्ती हुए। उस दौरान उन्होंने अस्पताल से ही मंत्रालय का कामकाज भी संभाला। आज की एक और बड़ी खबर आपके सामने। आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। महाराष्ट्र पुलिस पर कोरोना की मार। अब तक करीब 19,000 पुलिसकर्मी संक्रमित। 186 तोड़ चुके हैं दम। कोरोना वायरस इन महाराष्ट्र पुलिस। कोरोना वायरस से अगर किसी राज्य में पुलिसकर्मी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं तो वह है महाराष्ट्र। सूबे में अब तक करीब 19,000 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 186 की मौत तक हो चुकी है। अब तक 18,890 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 16 अधिकारियों समेत 186 पुलिसकर्मियों की हो चुकी है मौत। अब तक महाराष्ट्र के 14,975 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। मुंबई। तमाम कोशिशों के बावजूद महाराष्ट्र में पुलिसकर्मी खुद को कोरोना से बचाने में असफल साबित हो रहे हैं। इसका सबूत पिछले 6 महीने में कोरोना से मारे गए 186 पुलिसकर्मी हैं। इनमें 16 पुलिस अधिकारी हैं। महाराष्ट्र पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 2050 पुलिस अधिकारियों समेत 18,890 पुलिसकर्मियों को कोरोना हुआ है, जिनमें से 14,975 कोरोना को मात देकर घर लौट आए हैं। 3,729 पुलिसकर्मी अब भी इलाज करवा रहे हैं, जिनमें 461 अधिकारी हैं। रवि जुबान से सिपाहियों ने बताया कि सरकार के पास प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोगों के लिए कोरोना से बचाव की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। 24 घंटे में एक की मौत। महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 485 कोविड पॉजिटिव पुलिसकर्मी पाए गए हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी की मौत कोरोना से हो गई है। आज की एक और बड़ी खबर आपके सामने। आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। दिल्ली राइट्स चार्जशीट किसी भी हद तक जाओ। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में अब सीताराम येचुरी और योगेंद्र यादव का नाम। अर्बन नक्सल कनेक्शन ऑफ दिल्ली राइट्स। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों से जुड़ी पूरक चार्जशीट में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव समेत कई लोगों के नाम सह षड्यंत्रकर्ताओं के रूप में दर्ज किए हैं। दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस की नई पूरक चार्जशीट। वामपंथी संगठनों से जुड़े कई लोगों के नाम सह षड्यंत्रकर्ताओं के रूप में दर्ज। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी,
योगेंद्र यादव, अर्थशास्त्री जयति घोष का भी नाम। एक और बड़ी खबर आपके सामने आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी बनने के साथ ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुरजेवाला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अमेरिका रवाना होने से एक दिन पहले शुक्रवार को पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल का ऐलान किया था। इस प्रक्रिया में उन्होंने पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण का भी गठन किया, जिसके कुल 5 सदस्य हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का गठन हुआ, वैसे ही यह प्रक्रिया आरंभ हो गई। मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को 5 सदस्यीय इलेक्शन अथॉरिटी की घोषणा की। एक और बड़ी खबर आपके सामने आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। भारत चीन अगले सप्ताह निकल सकता है पेंगोंग संकट का हल। विदेश मंत्रियों के बीच बनी सहमति के अनुरूप सेना करेगी बैठक। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव घटाने के लिए भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बातचीत के बाद सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बातचीत की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन यह अगले सप्ताह की शुरुआत में संभवतः मंगलवार को हो सकती है। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बनी 5 सूत्रीय सहमति के अनुरूप सेना ने वार्ता के लिए अपनी रणनीति तैयार की है। सेना को उम्मीद है कि यदि चीन भी इसी तैयारी के साथ इस बैठक में शामिल होता है तो फिर काप कमांडर स्तर की इस बैठक के नतीजे जमीन पर भी दिखाई पड़ सकते हैं। पहले भी कई दौर की काप कमांडर स्तर की वार्ता हुई है, जिनमें चीन सहमति प्रकट करता है, लेकिन जब उस पर अमल की बात आती है तो वह मुकर जाता है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम हमारा यही समाप्त होता है। जल्दी आपके सामने नई न्यूज़ लेकर